आज हम पढ़ते हैं एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। चैप्टर नंबर 5 है क्लास 7th का। तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ एडिएबल सब्सटेंसेस लाइक लेमन, साल्ट, शुगर, टैमरिंड एंड कर्ड विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ। तो ये क्या है, यहाँ पर बहुत सारे एडिएबल यानी खाने की जैसे चीज़ें होती हैं, जैसे कि नींबू होता है, नमक होता है, चीनी होती है, इमली होती है, दही होती है। इन सब को हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। डू दे हैव द सेम टेस्ट। तो क्या इन सभी चीज़ों का जो भी हमने पढ़ी हैं, क्या इन सब का टेस्ट जो स्वाद होता है वो एक जैसा होता है? लेट अस रिकॉल टेस्ट्स ऑफ फ्यू एडिएबल सब्सटेंसेस गिवन इन टेबल 5.1। चलो 5.1 में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं खाने की, तो हम क्या करते हैं उनके टेस्ट को रिकॉल करते हैं कि वो खाने में कैसे लगते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है लेमन जूस। तो जो नींबू का रस होता है कैसा होता है? सॉर यानी खट्टा होता है। ऑरेंज जूस खट्टा मीठा होता है यानी सॉर एंड स्वीट होता है। कर्ड दही खट्टी होती है तो सॉर होती है। ग्रेप्स खट्टे मीठे होते हैं, सॉर एंड स्वीट होते हैं। शुगर जो होती है वो मीठी होती है, स्वीट होती है। कॉमन साल्ट साल्टी यानी नमकीन होता है, जो खाने वाला नमक होता है। आंवला कड़वा होता है, बिटर होता है। अनराइप मैंगो जो होते हैं वो सॉर यानी खट्टे होते हैं, बिना पके हुए आम खट्टे होते हैं। बेकिंग सोडा बिटर कड़वा होता है। इमली जो होती है वो सॉर खट्टी होती है और विनेगर कैसा होता है? खट्टा होता है। तो यहाँ पे देखिए नेचुरल एसिड्स यानी जो प्रकृति में एसिड पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, नेचुरल एसिड को हम और किस नाम से जानते हैं? ऑर्गेनिक एसिड के। द एसिड्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। वो एसिड जो पौधों में और जानवरों में, एनिमल्स में पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। जैसे चींटी हमें काट जाती है तो वो हमारे अंदर क्या छोड़ती है? एसिड छोड़ती है, तो वो नेचुरल एसिड होता है। द टेबल गिवन बिलो गिव्स द नेम्स ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर सोर्सेज। नीचे टेबल में बहुत सारे नेचुरल एसिड्स के नाम दिए गए हैं और वो एसिड कहाँ मिलते हैं, उनके सोर्सेस भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे नेचुरल एसिड एंड देयर सोर्सेस। तो टेबल के अंदर हमें पहला दिया हुआ है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड तो सारे खट्टे ही होते हैं, पर ये बताया गया है कि सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है। तो सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में यानी जो खट्टे फल होते हैं उनके अंदर मिलता है, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इनके अंदर। फिर है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में मिलता है? दही में मिलता है, कर्ड में मिलता है। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में मिलता है और सिट्रस फ्रूट्स जो खट्टे फल होते हैं उनमें मिलता है। टार्टेरिक एसिड किस में मिलता है? टैमरिंड इमली के अंदर मिलता है। ग्रेप्स अंगूर में मिलता है। अनराइप मैंगो जो बिना पके आम होते हैं उनमें टार्टेरिक एसिड मिलता है। एसिटिक एसिड किसके अंदर मिलता है? एसिटिक एसिड जो विनेगर होता है, जिसको हम सिरका कहते हैं अपने घरों में, तो एसिटिक एसिड उसके अंदर होता है। ऑक्जेलिक एसिड किसके अंदर होता है? स्पाइनेच के अंदर होता है। टमाटोज के अंदर होता है। गवावा के अंदर यानी पालक में, टमाटर में, अमरूद में ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। मैलिक एसिड किसके अंदर मिलता है? एप्पल सेब के अंदर। एमिनो एसिड प्रोटीन्स के अंदर होता है। और जो टैनिक एसिड है वो चाय के अंदर, टी में मिलता है। और ग्लाइकोलिक एसिड जो होता है वो शुगर केन जूस यानी गन्ने के रस में मिलता है। इम्पोर्टेंट टेबल है, एक बार जल्दी से देखिए दोबारा। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, लेमन एटसेट्रा। लैक्टिक एसिड कर्ड। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला और सिट्रस फ्रूट्स। टार्टेरिक एसिड टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज। एसिटिक एसिड विनेगर में। ऑक्जेलिक एसिड स्पाइनेच, टोमेटोज, गवावा में। मैलिक एसिड एप्पल्स में। एमिनो एसिड प्रोटीन्स के अंदर। टैनिक एसिड टी में और ग्लाइकोलिक एसिड शुगर केन जूस में मिलता है।
द नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। जो प्रकृति में जो ये एसिड मिलते हैं, जो ऑर्गेनिक होते हैं, ये जो नेचुरल एसिड होते हैं ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ये कैसे होते हैं? वीक एसिड होते हैं। द डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ वीक एसिड दैट इज नेचुरल एसिड्स मिक्सड विद वाटर आर क्वाइट सेफ टू कंज्यूम। इसमें कहा है जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वीक एसिड का, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? जब एसिड के अंदर हम क्या मिला देते हैं? वाटर ऐड कर देते हैं, तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। तो जो ये वीक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है ना, यानी इनके अंदर जो हम वाटर मिला करके जब हम इसको कंज्यूम करते हैं, अपने अंदर भी ले जाते हैं बॉडी के अंदर, तो ये क्वाइट सेफ होते हैं, यानी ये नुकसान नहीं करते। मैनी फूड लाइक पिकल्स एंड टमाटो केचप कंटेन एसिटिक एसिड इन फॉर्म ऑफ विनेगर। यहाँ बताया गया है कि बहुत तरीके के खाने होते हैं, जैसे कि अचार होते हैं या टमाटो केचप होता है, इनके अंदर जो एसिटिक एसिड होता है वो पाया जाता है। किसकी फॉर्म में? विनेगर, सिरका की फॉर्म में। सिरका डालते ना उसके अंदर, तो सिरका में क्या होता है? एसिटिक एसिड। तो हम तो अचार को खाते हैं, टमाटो केचप को भी खाते हैं, इसका मतलब विनेगर, हमने एसिटिक एसिड डाला हुआ और फिर भी हम उसे क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। और विनेगर हम क्यों डालते हैं? क्योंकि जो विनेगर होता है ना, ये हमारी सब्जियों को, हमारे फ्रूट्स को ख़राब होने से बचाता है। तो ये एक प्रिजर्व करता है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को, यानी संरक्षक होता है, बचाता है उन्हें। विनेगर प्रिजर्व्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। टार्टेरिक एसिड इज मिक्सड विद बेकिंग पाउडर यूज्ड इन मेकिंग केक्स एंड बिस्कुट्स। जो टार्टेरिक एसिड होता है वो बेकिंग पाउडर के अंदर मिक्स किया जाता है। किस लिए मिक्स किया जाता है टार्टेरिक एसिड? केक बनाने के लिए और बिस्किट बनाने के लिए। फिर होते हैं मिनरल एसिड्स। वो तो ऑर्गेनिक एसिड थे या नेचुरल एसिड थे, अब आती है मिनरल एसिड की बात। द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। जो अर्थ के अंदर मिनरल मिलते हैं, उनसे जो एसिड तैयार किए जाते हैं उनको हम मिनरल एसिड कहते हैं। देखो, जो एनिमल से और प्लांट से मिल रहे थे वो तो ऑर्गेनिक थे, और जो अर्थ के अंदर मिनरल पाए जाते हैं, उन मिनरल से फिर प्रिपेयर किए जाते हैं, फिर तैयार किए जाते हैं जो एसिड, उनको मिनरल एसिड कहते हैं। दे आर ह्यूमन मेड एसिड्स। अब इन्हें तो हम खुद बना रहे हैं, इंसान बनाता है, तो इसीलिए इन्हें ह्यूमन मेड एसिड कहते हैं, नेचुरल नहीं कहते, क्योंकि ये नेचर में एज इट इज़ नहीं मिलते। नेचर से मिनरल मिलते हैं और मिनरल से मनुष्य इन्हें बनाता, हम बनाते हैं इन एसिड को, तो इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? ह्यूमन मेड एसिड कहते हैं। एंड आर ऑल्सो नोन एज लेबोरेटरी एसिड। हम इसे लैब में तैयार करते हैं एसिड को, तो इसीलिए इन एसिड्स को हम लेबोरेटरी एसिड के नाम से भी जानते हैं। बिकॉज दे आर यूज इन द साइंस लेबोरेटरी टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी लेबोरेटरी में, HNO3 एसिड यूज कर रहे हैं, HCl यूज कर रहे हैं, H2SO4 यूज कर रहे हैं, तो वो सारे हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम लेबोरेटरी एसिड भी कहते हैं। द मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड्स आर। तो सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं मिनरल एसिड जो हम लैब में यूज करते हैं, एक हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। एक नाइट्रिक एसिड होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? HCl। तो ये तीनों हैं, H2SO4, HNO3 और HCl। आप इसको बोलेंगे क्या? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तीनों मोस्ट कॉमन एसिड हैं जो लेबोरेटरी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मिनरल एसिड आर वेरी डेंजरस। अब हमने अभी पढ़ा था कि जो नेचुरल एसिड होते हैं डाइल्यूट फॉर्म में हम उन्हें आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होते। लेकिन जो ये मिनरल एसिड होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। दे आर हाईली कोरोजिव इन नेचर। एक्चुअली कोरोजिव का मतलब क्या है कि क्षयकारी, यानी चीज़ों को ख़राब करने वाले भी होते हैं। किसी धातु पर पड़ जाएं तो उस धातु को ख़त्म कर देते हैं, धीरे धीरे गला देते हैं, है ना। तो ये कोरोजिव इन नेचर होते हैं।
दीज एसिड्स कैन कॉज सेवरे बर्न्स ऑन द स्किन। अगर ये हमारी स्किन पे गिर जाए ना तो स्किन को जला देते हैं बहुत ज़्यादा तरीके से, बहुत बेकार तरीके से पूरी स्किन को जला देते हैं। दीज एसिड शुड बी हैंडल्ड विद ग्रेट केयर। अगर हम इन एसिड का यूज कर रहे हैं ना तो हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। दे शुड नेवर बी हैंडल्ड विद बेयर हैंड्स और टेस्टेड। हमें कभी भी इन एसिड्स को ना बेयर हैंड्स यानी अगर हमने ग्लव्स नहीं पहने हुए और हमारे हाथ नंगे हैं, ऐसे खाली हाथ हैं, तो हमें इन एसिड्स को नहीं छूना चाहिए, मतलब इनको हैंडल भी नहीं करना चाहिए। अगर हम लैब में काम करते हैं तो हमें अपना क्या लैब कोट और अपना जो है ग्लव्स होते हैं ना वो पहन के इन एसिड्स से इसके साथ काम करना चाहिए और टेस्ट, और इन्हें कभी भी टेस्ट तो करना ही नहीं चाहिए। फिर है यूजेज ऑफ एसिड्स। एसिड्स के यूज कहाँ कहाँ होते हैं, कहाँ कहाँ हम इनका प्रयोग करते हैं। नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी जो HCl है। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स लाइक डिटर्जेंट्स एंड पेंट्स। कहाँ है, बहुत सारे रसायन बनाने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है, जैसे कि डिटर्जेंट्स जब हम बनाते हैं और जब हम पेंट बनाते हैं तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं। सेकंड है नाइट्रिक एसिड। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, डाइज, परफ्यूम्स एट्सेट्रा। देखो डिटर्जेंट तो आप जानते हो जो घरों में कपड़े धोने के काम आते हैं या सफाई के काम आते हैं। पेंट भी आप जानते हो जो घरों में पेंट होते हैं और दरवाज़ों पे पेंट्स होते हैं। फिर फर्टिलाइज़र वो होते हैं जो खेतों में डाले जाते हैं, जो मिट्टी है ना, मिट्टी पर बार बार फसल पैदा होती तो उसमें क्या होता है कि कुछ उसके ना जो पौष्टिक तत्व होते हैं जो पौधों को बढ़ने में वो करते हैं, हेल्प करते हैं, धीरे धीरे वो कम होने लगते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। तो उनकी कमी को पूरी करने के लिए उसमें ना फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं यानी खाद डाली जाती है। एक तो मैन्यूर होता है जो घर की खाद होती है, गोबर से तैयार होती है, और मतलब जो हमारी सब्जियों के पील्स वगैरह होते हैं उनसे तैयार होती हैं। एक होते हैं फर्टिलाइज़र जो किन से तैयार होते हैं, रसायनों से तैयार होते हैं। तो नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है फर्टिलाइज़र के रूप में, डाइज बनाने के रूप में। डाई जानते हो, कपड़े के ऊपर क्या करना है, हमें कलर चढ़ाना है तो डाई बनाते हैं हम उसमें। और परफ्यूम्स बनाने के लिए भी नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इट इज़ यूज्ड इन फिजी सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर। तुमने देखा है ना सोडा वाटर जो होता है और जो कोका कोला हम पीते हैं या पेप्सी पीते हैं उनके अंदर होता है ना कार्बोनिक एसिड होता है। तो कार्बोनिक एसिड भी देख लो बच्चों क्या है, मिनरल एसिड है, तो हमारे बहुत नुकसान करता है। इसीलिए कहते हैं कि पेप्सी वगैरह हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये कोरोसिव इन नेचर होता है। तो अगर हम लगातार इसका यूज करेंगे तो ये अंदर से भी क्या कर देगा, कोरोसिव नेचर को शो करेगा और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। तो कार्बोनिक एसिड किस लिए यूज होता है, फिजी सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर में यूज होता है। फिर है बेसिस क्या होते हैं। इफ़ वी टेक सम बेकिंग सोडा एंड टेस्ट इट। अगर हम कुछ बेकिंग सोडा लें, अब बेकिंग सोडा को हम चख कर देखें, टेस्ट करें, तो ये तो खट्टा नहीं होगा, कैसा होगा, ये कड़वा होगा। तो इट डज़ नॉट हैव सो टेस्ट, इसका टेस्ट खट्टा नहीं होगा। देयरफॉर इट कैन नॉट बी एन एसिड। इसका मतलब कि जो बेकिंग सोडा वो एसिड नहीं हो सकता। इट हैज़ ए बिटर टेस्ट, इसका एक कड़वा टेस्ट होता है। एंड इफ़ वी रब ए सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा बिटवीन आवर फिंगर्स इट फील सोपी टू टच। और अगर हम बेकिंग सोडा को ऐसे उंगलियों के बीच लेके ऐसे रब करें तो हमें ना ऐसा महसूस होगा जैसे हम सर्फ होती है ना कपड़े धोने वाली, वो होती है चिकनी चिकनी, है ना, तो ऐसे ही हमारे सोपी टच, मतलब जैसे उसमें झाग से बनते हैं ना, चिकना चिकना होता है, साबुन हाथ में लेते हैं, तो ऐसे ही सोपी टच हमें मिलता है जब हम बेकिंग सोडा को उंगलियों के बीच लेकर रगड़ते हैं। और स्लिपी टू टच यानी स्लिप करता है, हाथ चिकना हो जाता है। द सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंस लाइक बेकिंग सोडा यानी बेकिंग सोडा जैसे जो सब्सटेंस होते हैं विच आर बिटर इन टेस्ट, जो टेस्ट में तो कड़वे होते हैं, स्वाद में तो कड़वे होते हैं, एंड फील सोपी ऑन टच, और जब हम उनको छूते हैं तो हमें सोपी की फीलिंग आती है ना।
तो उनको हम क्या कहते हैं, नन एज बेसिस, उन्हें हम बेस कहते हैं। देखो दोबारा इंपॉर्टेंट लाइन है, द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टच आर नन एज बेस। तो बेस क्या होते हैं, जो टेस्ट में बिटर होते हैं और फील करने में सोपी होते हैं टच करने पर, ठीक है। तो द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस सेड टू बी बेसिक, तो ऐसे सब्सटेंसेस का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है, क्षारीय होते हैं। एसिड को हिंदी में अम्ल कहते हैं और बेस को हिंदी में क्षार कहते हैं। सम कॉमन बेसिस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कुछ कॉमन बेसिस के नाम दिए हुए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH होता है, NaOH। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है, KOH होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दोबारा देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर आर कॉल्ड, सॉरी नेचुरल नहीं है ये बेटा, न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं, कि जो सब्सटेंसेस ना तो एसिडिक हो नेचर में और ना बेसिक हो, उनको हम न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं। न्यूट्रल का मतलब ना तो ऐसा है ना वैसा, यानी ठीक है, यानी ना तो एसिड है और ना ही बेस है। तो न्यूट्रल सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। अब न्यूट्रल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल क्या है, प्योर वाटर, जो प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर होता है ना तो वो एसिडिक होता है और ना वो बेसिक होता है, तो वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ग्लूकोज होता है, ना एसिडिक होता है ना बेस होता है। यूरिया है, शुगर साल्ट है और ये कैन शुगर है, ये क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। दोबारा देख लो, प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर, ग्लूकोज, यूरिया, शुगर साल्ट, कैन शुगर, ये क्या है, सारे न्यूट्रल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड बाय योर टीचर और एल्डर्स। आप लेबोरेटरी में जाते हो, बहुत सारी चीज़ें रखी होती है, कभी भी अपने टीचर या बड़ों से पूछे बगैर किसी चीज़ को आपको टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है वो एसिडिक हो नेचर में, हो सकता है वो बेसिक हो, दोनों ही नुकसानदायक, हो सकता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो। डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो, और किसी भी चीज़ को तब तक टच नहीं करना चाहिए जब तक आपको ऐसा करने के लिए कोई टीचर या जो भी लैब असिस्टेंट है वो आपको ना कह दे, तब तक आप किसी भी चीज़ को वहाँ पे टच नहीं करोगे अपने लैब के अंदर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं MCQ। लेमन जूस इज, तो अभी बताया था लेमन का जूस खट्टा होता है, तो वो टेस्ट में कैसा होता है, सोर हो गया। विच ऑफ फॉलोइंग इज बिटर इन टेस्ट। अब भाई देखो, कर्ड तो होती है खट्टी, आंवला भी खट्टा, और यहाँ पे टैमरिंड, इमली भी खट्टी होती है। इसने तो कड़वा पूछा है बिटर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विनेगर। विनेगर क्या होता है, सिरका होता है। क्या होता है, विनेगर, सिरका। तो इसका राइट आंसर क्या है, विनेगर है। विनेगर बेस होता है तो उसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। तो द राइट ऑप्शन इज विनेगर। थर्ड है, फ्रूट सच एज ऑरेंजेस, लेमन ETC कंटेन। अब ऑरेंज है, लेमन है, तो इनका टेस्ट कैसा होता है, तो सीधी सी बात है, खट्टे फल हैं, इनके अंदर स्ट्रिक एसिड पाया जाता है, तो इनके अंदर कौन सा एसिड होता है, स्ट्रिक एसिड होता है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूट्रल सब्सटेंस। अभी हमने पढ़ा था, ग्लूकोज न्यूट्रल होता है, यूरिया न्यूट्रल होता है, शुगर न्यूट्रल होती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है, न्यूट्रल नहीं होता। तो फोर्थ का राइट ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेसिस आर जनरली ब्लैंक ऑन टच, तो टच करने पे कैसे होते हैं, अभी बताया ना, चिकने चिकने होते हैं, सोपी ऑन टचिंग। तो इसका राइट आंसर है C, बेसिस आर जनरली सोपी ऑन टचिंग। तो यहाँ पे ये सेकंड का ना, ये गलत लगाया हुआ आंसर। बिटर इन टेस्ट में टैमरिंड नहीं आएगा, खट्टी होती है टैमरिंड, तो बिटर इन टेस्ट का आएगा विनेगर। ओके बेटा।